एवरीवन। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों कवर करने वाले हैं। तो जर्नल आप जानते हो क्या होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस देखो तो प्रोसेस में है क्या, सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो मनी के टर्म्स में है या नहीं है। उसके बाद वाउचर बनाने होते हैं, ठीक है, वाउचर क्रिएट करने होते हैं एज पर द सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करने होते हैं, उसे रिकॉर्ड करने होते हैं जिसे हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज तो आपने देखा, लेकिन जर्नल एंट्रीज में कुछ इसके सबसेट्स भी होते हैं, जैसे कैश बुक हो गए, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, इस तरह का। तो जर्नल हो गया। जर्नल के बाद इससे ही से क्या हो जाता है, पोस्ट किया जाता है जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। ठीक है, जो इसी वीडियो में हम लोग लेजर भी कवर करने वाले हैं। तो लेजर कहते हैं, और लेजर को ही क्या कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल को रिकॉर्डिंग कहा जाता है और लेजर को पोस्टिंग कहा जाता है। लेजर के बाद इसी का समरी हमें क्या करना आता है, समराइज करना होता है। ठीक है, तो ये जो लेजर का जो बैलेंस होगा उसे समराइज करना होता है, और उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो ये सभी चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको आगे आगे पढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि क्या होता है, जर्नल किसे कहते हैं। तो जर्नल एंट्रीज तो हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो लेजर और ट्रायल बैलेंस ये इसमें आपको नया मिलेगा। तो आखिर लेजर किसे कहते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो लेजर हो गया पोस्टिंग इनटू अकाउंट्स। तो जितने भी जर्नल होंगे, जितने भी जर्नल एंट्रीज होंगे और अकाउंट्स बनेंगे, उस सभी अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, हमें पोस्ट करने होते हैं। ठीक है, जिससे हमें आगे समरी पता चल सके। तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, और उस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली एक एक करके जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं, और उससे कैसे लेजर में पोस्ट होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये समझ लो कि जो भी एसेट्स होगा, एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा लेजर में वो डेबिट होगा, और लाइबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल का। ठीक है, उसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का डेबिट होगा। ठीक है, बैंक को छोड़ के, बैंक में दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, एसेट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है उसमें। एक लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये इसका क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होगा, इसका क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इसका डेबिट होगा, इसका क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस का क्या होगा, एसेट्स के ही जैसा ट्रीट होगा, डेबिट, और इनकम जो होगा उसका क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मेट है लेजर का कि हम पोस्ट किस तरह से करते हैं। तो कुछ कॉलम्स हैं, ये कॉलम हमारा डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो जेएफ जिसमें पेज नंबर्स होता है जर्नल का, अमाउंट, इस साइड तक डेबिट अमाउंट है, ये ध्यान में रखना है। यहां तक हमारा क्या है, डेबिट का हिस्सा है, और इसके बाद क्रेडिट का हिस्सा है। ठीक है, तो उस साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जर्नल एंट्रीज से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री सबसे पहला का क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख, कैश डेबिट हुआ और कैपिटल 1 लाख क्रेडिट हुआ। इसी को हमें पोस्ट करना है। तो कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो कैश में हम लोग डेबिट कॉलम में पहले चलते हैं। और हाँ, ये आप समझ लो कि ये डेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, ये डेट दे रखा है, आप ये मान लो। ठीक है, तो ये समझ लो कि अप्रैल का ही है, अप्रैल 1, ये 2024 का ही दे रखा है, ये समझ लेते हैं। अब डेट ये कब हुआ है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 24। सबसे पहला कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो कैश डेबिट हुआ है 1 लाख। सबसे पहले यही काम करना है, अमाउंट फिलअप कर लेने हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है किधर अमाउंट क्या डालना है। तो कैश का अमाउंट 1 लाख है, डेबिट, तो 1 लाख में हम अमाउंट डाल दिए। डेट क्या है, तो डेट है हमारा
2024 1 अप्रैल, ठीक है, ये हमने डेट डाल दिया। इस साइड जब भी स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और इस साइड जब भी स्टार्ट करेंगे तो 22 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको अभी ओपनिंग बैलेंस का बताया था कि ओपनिंग बैलेंस अगर मान लेते हैं कैपिटल, अभी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था क्या कि वो क्रेडिट साइड ओपन होगा, तो इस साइड जब भी ओपन होगा इस साइड वो लिखाता है ऐसे बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ओपन होगा तो बाय बैलेंस बीडी। अगर एसेट ओपन होता जैसे कैश का ओपन होता तो यहाँ पे क्या करते हैं टू बैलेंस बीडी कर देते, लेकिन अभी हमारा ओपनिंग एंट्री कोई नहीं है, ओपनिंग एंट्री वाला पार्ट छूट गया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करना है, ठीक है, ओपनिंग एंट्री के लिए क्या करना है। तो ओपनिंग एंट्री के लिए हमें टू और बाई का इस्तेमाल करना है, और ओपनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग के लिए बीडी ब्रॉट डाउन, बीडी का मतलब क्या हो गया ब्रॉट डाउन का यूज करते हैं, और क्लोजिंग के लिए सीडी का यूज करते हैं कैरिड डाउन, ठीक है। तो जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इस साइड हो जाएगा, मशीनरी का अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो इस साइड टू बैलेंस बीडी, जो भी मशीन का हमारा रहेगा उस तरह से ओपनिंग बैलेंस हम डालते चलेंगे अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस किस तरह से देना है। अभी हमारा ओपनिंग बैलेंस कहीं है नहीं क्वेश्चन में, तो फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। अब इसमें देख लो आप क्या है कि कैश, कैश क्या हुआ डेबिट हुआ 1 लाख का। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि ये जो ऊपर में अकाउंट मेंशन होगा उसका नाम कभी भी अंदर नहीं लिखना है। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल कभी भी अंदर नहीं आएगा, मशीनरी है तो मशीनरी कभी भी अंदर नहीं आएगा, परचेस है तो परचेस कभी अंदर यूज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो इसका जस्ट रिवर्स वाला जो एंट्री होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। रिवर्स कौन है, जस्ट ऑपोजिट वाला कैपिटल, तो यहाँ पे हमें उसका काम करना है टू कैपिटल अकाउंट। क्या किया हमने, तो कैश क्या था डेबिट था 1 लाख से, तो 1 लाख डेबिट के कॉलम में हमने लिख दिया। जस्ट ऑपोजिट वाला कॉलम था कैपिटल, तो इस साइड हम जब स्टार्ट करेंगे तो 2 से टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अच्छा, कैपिटल का भी काम करना है ना, हर एक का काम करना है, तो कैपिटल का भी अकाउंट हमें बनाना होगा। तो कैपिटल का भी अकाउंट सेम यहाँ पे चलेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, इस तरह से ये चलेगा। तो कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो सीधा हमें सबसे पहले क्रेडिट में हमें यहाँ पे लिख देना है कैपिटल क्रेडिट हुआ। डेट क्या दे रखा है, तो डेट दे रखा है अप्रैल 1 है ना 2024, तो ये हमने लिख दिया। जस्ट ऑपोजिट इसका अकाउंट कौन था, कैश था, तो बाय कैश। तो एक एंट्री का ये हमारा पोस्टिंग हुआ, ये लेजर पहला एंट्री का, ठीक है। दूसरा एंट्री हमारा कब है, 2 अप्रैल को है। परचेज मशीन ऑफ 20,000, मशीन परचेज किया गया है 20,000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा हमारा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ नहीं बोला गया तो कैश में ही हमने खरीदा है ये अज्यूम किया जाएगा, और मशीन हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट, और कैश हमारा एसेट है डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो अमाउंट 20,000। तो इसका अगर पोस्टिंग करेंगे तो देखो बार बार जहां कैश आएगा, तो एक बार जब अकाउंट बन चुका है तो वो बार बार हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो अकाउंट पहले से बना हुआ है उसी में मेंशन होगा। तो कैश तो हमारा पहले से बना हुआ है, मशीन पहला हमने बनाया मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, तो मशीनरी डेबिट हुआ है ना, तो सबसे पहले डेबिट वाले कॉलम में हमने क्या किया 20,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। डेट क्या था, तो 2 अप्रैल 2024, और इस साइड हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो 2 से। मशीन का जस्ट ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश है, तो 2 कैश अकाउंट हो गया। ये जर्नल फोलियो में कुछ करना नहीं होता है। ये तो हो गया मशीन का, लेकिन कैश का तो बाकी है। कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में कैश लिखेंगे 20,000, ठीक है। डेट कौन सा है, तो डेट है हमारा 24 का 2 अप्रैल, और इस साइड जब स्टार्ट करेंगे तो 22 से। जस्ट ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है कैश का, तो मशीन है, तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट
ठीक है, ये हो गया, ये सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग हो गया। थर्ड एंट्री क्या हमारा कहता है, 3 अप्रैल को क्या कहता है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स के लिए वर्ड परचेज यूज किया जाता है, ठीक है, और ये हमारा कुछ नहीं बोला, यानी कि ये अज्यूम करना है हमें क्या कि कैश में परचेज किया गया, ठीक है। तो कैश में परचेज किया गया, तो ये हो गया हमारा एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, तो हमने 10,000 का परचेज किया है, तो 10,000। अब 2 अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो पहले से बना है, परचेज अकाउंट हमने यहाँ पे बनाना है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे हमारा बन गया। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हुआ है। तो सबसे पहले डेबिट वाले अमाउंट में हमने यहाँ पे लिख देना है 10,000, डेट लिख देना है 3 अप्रैल 24। इस साइड 2 से स्टार्ट होगा, जस्ट ऑपोजिट अकाउंट इसका कौन सा है, कैश है, तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है, 2 कैश अकाउंट हो गया ये। फिर उसके बाद कैश का भी तो काम करना है, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 10,000 से, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 10,000 कैश को। 3 अप्रैल इस साइड बाय, और जस्ट ऑपोजिट अकाउंट कैश का कौन है, तो परचेज है, तो परचेज अकाउंट हो गया, ठीक है, परचेज अकाउंट हो गया 10,000, ये हो गया, ये हमारा थर्ड एंट्री हो गया। 4 अप्रैल को बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। गुड्स परचेज किया गया है किससे, मोहन से, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मोहन से परचेज किया गया, यानी क्रेडिट में परचेज किया गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और मोहन हमारे लिए क्रेडिटर है, तो जब भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और क्रेडिटर बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो परचेज कितना का हमने परचेज किया है, 2,000 का, और मोहन का यहाँ 2,000। तो परचेज अकाउंट हमारे पास तो पहले से बना हुआ है, क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो 2,000 से डेबिट हुआ परचेज, ठीक है। कौन से डेट को, 4 अप्रैल। 2 इस साइड लिखेंगे, जस्ट ऑपोजिट अकाउंट परचेज का कौन सा है, मोहन है, तो 2 मोहन अकाउंट 2,000, ठीक है, ये तो हो गया। अब मोहन अकाउंट क्या हुआ है, मोहन तो क्रेडिट हुआ है, तो मोहन के क्रेडिट साइड में यहाँ पे 2,000 लिखेंगे, और डेट मेंशन करेंगे हम लोग, डेट है हमारा 4 अप्रैल 24। इस साइड बाय का यूज करेंगे, और बाय क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट अकाउंट परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। ये हो गया यहां तक। अब तो हमारे पास अकाउंट नहीं बचा हुआ है बनाने को, लेकिन अब ये मैं आप इस साइड रब कर रहा हूं, इस साइड हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, गुड्स हमने सोल्ड किया है, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड किया हमने, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इसके लिए जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000। तो कैश अकाउंट तो हमारे पास बना हुआ है, सेल्स अकाउंट नहीं बना है, तो सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट, डेट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, जर्नल फोलियो, डेट। तो स्पेस नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या है ये। तो कैश तो बना हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, तो डेबिट हुआ है 10,000 से, ठीक है। किस डेट को, तो ये 5 अप्रैल को है, तो 5 अप्रैल। और इस साइड जब ये लिखेंगे 2 लिखेंगे, जस्ट ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट। ये तो हो गया सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और इस साइड डेट लिखेंगे 5 अप्रैल। इस साइड जब भी लिखते हैं तो बाय, और जस्ट ऑपोजिट अकाउंट क्या है, कैश, तो इस साइड आ गया हमारा सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स का एंट्री ये हो गया।
नेक्स्ट है 6 अप्रैल को पेड सैलरी टू स्टाफ 5000। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका एंट्री हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी हमारे लिए खर्च है इसीलिए डेबिट हुआ, और कैश हमारा घट रहा है तो इसीलिए क्रेडिट हुआ 5000। तो कैश का अकाउंट तो बना हुआ है, तो एक और सैलरी का अकाउंट बनाना होगा हमें, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इस साइड क्रेडिट डेबिट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट कॉलम में इसके लिख देंगे 5000। डेट क्या है? 6 अप्रैल। और इस साइड जब भी लिखेंगे डेबिट साइड तो 2, और जस्ट अपोजिट अकाउंट क्या है? कैश, तो 2 कैश अकाउंट। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। कैश, कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट हुआ है 5000 से। और डेट क्या है? 6 अप्रैल। इस साइड लिखेंगे तो बाय, जस्ट अपोजिट अकाउंट क्या है? तो सैलरी है, तो बाय सैलरी अकाउंट। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंसिंग करना है, यानी कि इतना हमारा तो ट्रांजैक्शंस हो गया, और हर एक ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि अकाउंट बनाने होते हैं और किस तरह से उसका ओपनिंग होगा। अब क्लोजिंग पे चलते हैं कि इन सभी अकाउंट्स को हमें क्या करना होता है कि क्लोज करना पड़ता है एक दिन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जनरली वो हमारा क्या होगा, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है जिस ईयर में, जैसे 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर, जो भी ईयर अपनाया जा रहा हो, तो अगर आप क्या अपना रहे हो, अगर फाइनेंशियल ईयर अपना रहे हो तो 31 मार्च को वो क्लोज होगा। ठीक है, अब जिस भी डेट को क्लोज होगा, तो मान लेते हैं कि 31 मार्च 2025 को ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है और इतने ही ट्रांजैक्शंस थे। तो अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं तो क्या करना है? ये आपका सेम टू सेम है टी शेप अकाउंट, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था किस तरह से ये चीजें होती है, सेम है इसमें। अब इसका हम लोगों को बैलेंस करना है, तो दोनों साइड जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा वो दोनों साइड लिख देना है, दोनों साइड में से जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा। तो इस साइड ही बड़ा लग रहा है, 1,10,000 है, यानी डेबिट बैलेंस हमारा आएगा। ठीक है, 1,10,000, तो दोनों साइड लिख देना है 1,10,000। इस साइड हमारा कितना आ रहा है? तो ये 31 मार्च 25 को बाय बैलेंस सीडी, जब भी क्लोज करेंगे तो सीडी का यूज करेंगे, बैलेंस सीडी। ठीक है, इस साइड आएगा तो 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा, उस साइड रहेगा तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो इस साइड का कितना कवरेज है? तो 20 + 30 35 है। तो यहाँ पे 1,10,000 का अगर हम बात करें, 1,10,000 में से अगर हम 35,000 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है 75,000। ठीक है, तो ये 75,000 बचा है इसका बैलेंस। ठीक है, ये देख लेना है कि जितना बड़ा अमाउंट रहेगा दोनों साइड लिख देना है, और छोटे अमाउंट से सम करके हमें माइनस कर देना है, तो वही हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ये नहीं बोल देना है कि क्रेडिट साइड दिख रहा है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, नहीं, क्योंकि बैलेंस बचा किसका? डेबिट बढ़ा है ना, और घटाया गया इसमें, तो बैलेंस ऑब्वियसली बचा डेबिट का ही। दिख रहा है भले ही हमारा क्रेडिट साइड, लेकिन होगा वो डेबिट बैलेंस। तो ऑपोजिट बैलेंस यानी दिखेगा उस साइड और होगा वो और किसी और साइड का बैलेंस। ठीक है, ये देख लेना है इसमें। और यही जब ओपन होगा ना, ये अगले साल जब ओपन होगा, जब ये अकाउंट आगे बनेगा, तो वही हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी, सेम जस्ट कैश अकाउंट जब आगे बढ़ेगा तो 2 बैलेंस सीडी 75,000, ये हो जाएगा अगले साल। ठीक है, कैपिटल को क्लोज करते हैं, तो कैपिटल क्लोज होगा इस साइड 31 मार्च 25 टू बैलेंस सीडी। तो इधर तो हमारा अमाउंट सेम ही है 1 लाख, तो ये बैलेंस आ गया 1 लाख का, इधर हमें क्लोज कर देना है 1 लाख। ठीक है,
आगे देखते हैं मशीन को क्लोज करेंगे तो इस 31 मार्च 25 को इस साइड लिखेंगे तो बाई बैलेंस CD अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000, क्योंकि ये तो 20,000 ही बचा है, इसका एक ही ट्रांजैक्शन ही हुआ है तो इसका बैलेंस आ गया 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस बच रहा है, तो परचेज का डेबिट बैलेंस बच रहा है, लेकिन सो तो इस साइड ही होगा ना, तो इधर 12,000 है और इधर 12,000 है, तो ये 31 मार्च 25 को बाय बैलेंस CD 12,000 बचा। ठीक है, 12,000 बचा ये। फिर मोहन हमारा क्रेडिटर है तो इसका बैलेंस तो इस साइड आएगा 31 मार्च 25 टू बैलेंस CD 20,000 सॉरी 2,000 ये हो गया। सेल्स का बैलेंस 31 मार्च 25 को टू बैलेंस CD 10,000 से सम कर लें आप 10,000 सैलरी का क्या हो जाएगा, सैलरी का 5,000 है, इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस CD 5,000 ऑन 31 मार्च 25। ठीक है, ये हो गया, ये सबका बैलेंसिंग हो गया। अब इसी बैलेंस से हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले आप यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इतने तक को आप लिख सकते हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो मुझे ये पूरा का पूरा रब करना पड़ेगा और मैं आप ही से पूछूंगा यहाँ पे कि कौन सा बैलेंस क्या हुआ। तो कैश का बैलेंस कितना बचा है, आप एक रफ पेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कैश का बैलेंस बचा हुआ है 75, तो कौन सा बैलेंस बचा हुआ है ये आप बता दो। कैश का बैलेंस 75,000 बचा हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस। और हमेशा ध्यान में रखना है कि एसेट्स का जो बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स का, एक्सपेंस का, लॉसेस का, इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और कैपिटल का, लाइबिलिटी का, इनकम का, इनका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने हैं। तो कैश का डेबिट बैलेंस बचा 75,000। ठीक है, कैपिटल का कितना बैलेंस बचा है, कैपिटल का बैलेंस बचा है हमारा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख कैपिटल का बैलेंस बचा, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, आप कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बनाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको फिर से बैक करना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, तो एक बार कॉपी में आप यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट है मशीन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड दिख रहा है लेकिन है तो वो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कितने का है 20,000 का। परचेज का बैलेंस कितना है हमारा 12,000 का, परचेज का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मोहन का कौन सा बैलेंस है 2,000 का यहाँ पे बैलेंस है, और 2,000 का कितना बैलेंस है, तो 2,000 का मोहन का बैलेंस है यहाँ पे, और वो है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स का बैलेंस है 10,000, और कौन सा बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है। सैलरी का बैलेंस है 5,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इतना ध्यान में रखना है, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी जो आपने लिख रखा होगा, जो बैलेंस मैंने बताया था, तो ट्रायल बैलेंस में ये किस तरह का जाएगा ये देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस डेट को ये बनेगा उस डेट को यहाँ पे मेंशन हमें करना है। ठीक है, इस साइड यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखने हैं, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, जो भी बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस हो गया, वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा हमारा अकाउंट था। तो कौन कौन सा अकाउंट था, सबसे पहला कैश अकाउंट था। तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या बचा हुआ था, तो
कैश अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ था 75,000। 75,000 कौन सा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो कैश एसेट है तो डेबिट ही बैलेंस होना चाहिए। ये भी परख रखना है आपको, ये भी समझ रखना है कि कैश है, एसेट है, तो कौन सा बैलेंस होगा। ठीक है, बैंक बस एक्सेप्शन में आ रहा था, लेकिन कैश यहाँ पे आपको देखना है कि कैश कौन सा बैलेंस होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रायल बैलेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा रीड्राफ्ट। इसमें कुछ एरर्स हैं, है ना, कुछ एरर्स हैं, जैसे कैश को कभी क्रेडिट में लिख दिया होगा, ठीक है, जो कैपिटल है उसको डेबिट में लिख दिया गया होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बोलेगा कि क्या करना है, ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करने हैं। तो ये समझ होना चाहिए। तो कैश का कौन सा बैलेंस था हमारा, डेबिट बैलेंस 75,000। कैश एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। दूसरा अकाउंट था हमारा कैपिटल, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, ये ध्यान में रखना है कि एसेट्स जो है, एसेट्स का जो बैलेंस है वो डेबिट होगा, कैपिटल का, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। साथ साथ और किसका किसका बैलेंस, तो इनकम का भी जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा, इनकम का, और एक्सपेंस का जो है वो डेबिट होगा, एक्सपेंस या फिर लॉसेस का। ठीक है, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा, कितना आया था कैपिटल का बैलेंस, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आया था। फिर उसके बाद और क्या है हमारा, परचेज का कौन सा बैलेंस था और कौन सा होगा, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, तो ये 12,000। फिर उसके बाद परचेज के बाद क्या था, मोहन, तो मोहन का बैलेंस, मोहन क्रेडिटर था तो क्रेडिट बैलेंस होगा 2,000 का। उसके बाद क्या था, सेल्स हमारा इनकम है, इसीलिए सेल्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा 10,000 से। अच्छा, मोहन का यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा मैच कर लेना है। ये इसका है कैश का, ये कैपिटल का, ये परचेज का, ये मोहन का, ये सेल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स के बाद और क्या था, कौन कौन से अकाउंट थे, सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो सैलरी का 5,000 था। ठीक है, सैलरी का 5,000। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। ट्रायल बैलेंस में ही ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, तो इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इसका पता चलता है कि क्या है नंबर में ये सही है या नहीं है। तो प्रॉपर एरर्स इससे डिटेक्ट नहीं होते हैं, इससे हमें ये पूरा का पूरा नहीं पता चल सकता। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो सब सही ही सही है। ठीक है, तो जनरली ये ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे हमारा अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा डेबिट साइड कितना आ गया, 75,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, ये आ गया 92,000। ठीक है, कुछ मिस भी हुआ क्या, एक मिस हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एक मिस हो गया था, मशीनरी अकाउंट रह गया था, तो मशीनरी अकाउंट कितने का, मशीनरी हमारा 20,000 का था। ठीक है, तो 20,000। अब अगर मशीनरी को मेंशन कर लेते हैं तो मशीनरी कितने का, टोटल हो गया कितना, 92 प्लस 20,000, 1,12,000, और इस साइड कितना है, 1,10 प्लस 2, ये भी 1,12,000 हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड मैच हो गया। ये ट्रायल बैलेंस। अगर किसी साइड मैच नहीं होता है, मान लेते हैं सभी कुछ सही जगह पे अगर देख भी रहे हैं और कहीं मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, आपने देखा कि सब साइड सही है, तो हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन छूट गए हो जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, तो उस टाइम हमें सस्पेंस अकाउंट लिखना है और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देना है। जिस साइड भी बैलेंस नहीं हो रहा है, जैसे इस साइड बैलेंस, डेबिट साइड बैलेंस कम हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट लिख के जितना भी बैलेंस कम हो रहा है लिख देना है।
क्रेडिट साइड लैक हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड को मैच कर देना है। सस्पेंस अकाउंट का कोई भी नेचर नहीं होता है, ठीक है। जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इसे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को टेम्पोरली ये मैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और जब एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं तो ये राइट ऑफ हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट था। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा जर्नल और लेजर, जर्नल से लेजर कैसे बनता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं, ये हमने देखा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।